नमस्कार दर्शकों, धर्म फैक्ट्स में आपका स्वागत है। धर्म फैक्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न साइंस के 3 कंसेप्ट, जिसमें सबसे पहला है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और इवेपोरेशन, किस तरीके से इन तीनों कंसेप्ट्स का डिस्क्रिप्शन हमारी पतित पावन रामचरितमानस में मिलता है। ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम की। सर आइजैक न्यूटन ने यह पाया कि हर क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे बल लगाता है, फोर्स लगाता है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं कि इस कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन रामचरितमानस में कहां मिलता है। सुंदरकांड में आप लोगों को ये 4 पंक्तियां पढ़ने को मिल जाएगी। बार बार रघुवीर संभारी, तरके उपवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेयु सोगा पाताल तुरंता। अर्थात तरकेयु पवन तनय बल भारी, हनुमान जी का बल बहुत विशाल है। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, वो जिस भी भूमि से, जिस भी पर्वत से उड़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए जिस भूमि पे भी चरण दबाते हैं, चलेयु सोगा पाताल तुरंता, वो गिरी, वो पर्वत, वो भूमि उतने ही बल से नीचे पाताल लोक की तरफ चले जाती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। देखिए, फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ये बल्ब जो आप लोग देख रहे हैं जलते हुए, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो फ्रिक्शन करते हुए, घर्षण करते हुए वो बल्ब से गुजरते हैं और वो बल्ब के फिलामेंट को गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब जल जाता है। यानी कि जहाँ पर फ्रिक्शन है वहाँ पर हीट है। कम ऑन, जहाँ पर फ्रिक्शन है वहाँ पर हीट है। आप ये अभी वीडियो देखते हुए अपने दोनों हाथों को घर्षण करिए, दोनों हाथों को रब करिए और देखिए यहाँ पर हीट आएगी। और इसके बारे में भी कि फ्रिक्शन से हीट निकलती है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये पंक्तियां पढ़ने को मिलेगी। अति संघर्पण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्पण, अगर कोई बहुत ज़्यादा संघर्पण, बहुत ज़्यादा घिस देता है किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा रगड़ देता है, बहुत ज़्यादा घर्षण कर देता है, तो अत्यंत घर्षण से अनल प्रगट चंदन ते होई, चंदन जैसी शीतल चीज से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। यानी तुलसीदास जी को फ्रिक्शन से हीट प्रोडक्शन के बारे में पहले ही पता था, जो हमें इन पंक्तियों में मिलता है। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन का मतलब है कि सूर्य के ताप से जल अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी वेपर बन के ऊपर की तरफ उड़ता है। रामचरितमानस के लंका कांड में वो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। जब समुद्र में पुल बांधने की तैयारी हो रही थी तो ये पंक्तियां कही गई। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, शीशे यु प्रथम पयो निधि वारी। यहाँ पर बड़वानल का अर्थ है फायर ऑफ ओशियन, यानी कि सूर्य की गर्मी से जो जल गर्म हो जा रहा है उसे बड़वानल कहा है। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, जो प्रभु हैं, जो श्री राम हैं, उनका जो प्रताप है, उनका जो तेज है, वो फायर ऑफ ओशियन से कई गुना है, कई ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि वो पूरे का पूरा समुद्र सुखा सकते हैं। जी हाँ, इवेपोरेशन से तो पानी की केवल अपर लेयर ही उड़ती है, ये हम सबको पता है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि प्रभु का प्रताप बड़वानल भारी, प्रभु का प्रताप उससे कई ज्यादा भारी है, वो अगर चाहें तो पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी। मॉडर्न साइंस के तीनों कंसेप्ट कितनी खूबसूरती से हमारे रामचरितमानस में वर्णित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।